गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास किससे? सवालों से। अब सवाल पे जो बेसिकली जो थ्योरी पोर्शन से जो समझाना था वो आपको समझाया जा चुका है। अब सीधे सवाल से लेंगे और सवाल से चलेंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें। कौन बेटा करेगा? मौसा ज्ञात करें। निम्न का क्या बताना है? मौसा बताना है। कौन कर देगा? जल्दी करके बताइए तो इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ, 6 के घात। चलिए आइए आइए करिए इसको। जो बड़ी से बड़ी होगा 6 के घात कितना? 11 या मौसा होगा? यानी कि इसमें क्या होता है, पहला चीज कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? 6 के घात 3। मौसा क्या हो गया? HCF 6 का घात 3। कहता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहा क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिया क्या? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि लोवेस्ट लिया, इसमें जो स्क्वायर आया, क्यूब आया, वो क्या है? घात जो है वो क्या है? लोवेस्ट घात क्या बन जाता है? HCF बन जाता है। लोवेस्ट घात HCF बन जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का मौसा ज्ञात करना हो और मौसा घात में हो, मौसा किस में हो? घात में हो, तो हर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन घातों में क्या अंतर होता है? जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? घात में अंतर रहा। तो सबसे छोटा घात क्या बन गया? समझ में आया? तो जब भी घातों का मौसा ज्ञात करना हो तो छोटा ही घात मौसा होता है। कुछ नहीं करना है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। बैठ जाइए। अब इसमें पूछे कि बेटा LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करें। आप देखिए ये क्या कह रहा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ले क्या रहा है? हाईएस्ट घात को ले रहा है। हाईएस्ट घात को ले रहा है ना। स्क्वायर को क्या कर रहा है? अब ये क्या हो गया? हाईएस्ट यानी कि LCM हो गया। इसका LCM हो गया क्या? 7 के घात 98। ये आंसर हो गया। बताइए कितना समय लगा? ऐसे क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, विद्या ज्ञान हो, क्या पूछे जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या कोई कह सकता है कि बेसिकली क्वेश्चन नहीं है? हाँ, है ना? तो चलिए अब आगे चले। तो चलिए अब देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। क्या करते हैं? ये तो बेसिकली चीजें जान गए। अब इस पे थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बड़ा क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या आप बता पाएंगे कि नहीं। जैसे
क्वेश्चन ले लिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का, यानी कि 2 का क्यू 3 मल्टीपल 4 का क्यू 3 का क्यू 4 और ये 5, ठीक है। और सी का चलिए इसका हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF। कौन बच्चा ज्ञात कर देगा, फटाक से बताओ तो HCF क्या होगा, अभी पढ़े हो। हाँ 17 का घात 3, रॉन्ग आंसर 17 का घात 3 क्या है, रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए, फटाक से बताइए, दिमाग लगाइए। अभी इसके बेसिकली पे हमने देखा, बेसिक पे देखा कि मसा क्या होगा। अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन को किया गया ना, बेस वही है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। दो के घात 2। चलिए और कुछ हद तक तो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। HCF 2 के घात 2, क्या ये राइट है। अब यहां पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या जानना है कि बेटा पूछ क्या रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब स्क्वायर में हो यानी कि घात में हो तो क्या करना है, लोएस्ट को HCF में माना जाता है। लेकिन ये HCF किसका निकालना है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो इसमें पहले ये देखना है कि कॉमन कौन कौन है। पहला 2 में कॉमन देखिए, 2 में कॉमन क्या है, 2 का 5, 2 का 2 और 2 का 3 का है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 होगा, 2 का 3 होगा, या 2 का 5 होगा, या 2 का 2 होगा, 2 का 2 होगा। सबसे छोटा को लेंगे, 2 का 2, HCF क्या हो गया, 2 का 2। अब इसमें कॉमन और कोई है, 3 नहीं है सर, 3 का घात भी कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा हमारा HCF। क्या हो जाएगा, HCF। यानी कि अगर इसको करें तो 2 गुणे 2 और ये 3 गुणे 3, 2 दूनी के 4, चढ़ती आए बढ़ती आए 36। समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है। चलिए और कोई इस पे सवाल देखा जाए। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा कौन, इजीली जो पहला सवाल देखे हम लोग, दूसरा सवाल देखे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड लेवल को करते हुए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे कि कर देंगे। मान लीजिए PQR, PQR फाइंड
HCF। HCF बताइए कि क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा? राइट आंसर 5। वेरी गुड, यानी कि समझ में आ रहा है। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन जो देखे बेटा कि घात में था, जैसे घात, ठीक है, हमने ये पूछा कि बेटा इसमें घात क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा, इसमें HCF क्या होगा? जो छोटा होता है वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है, और जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है? LCM। तो जो छोटा होगा क्या हो जाएगा? LCM, यानी कि 6 के घात 4। 6 के घात 4 का मतलब क्या हुआ? 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। समझ में आया? अब बेटा ये बताओ कि इसमें कॉमन का मतलब हो गया ना, कॉमन, कॉमन यानी कि सब में पाया जाने वाला। 2 देखो 2 पाया जा रहा है सब में, 3 5 5 पाया जा रहा है, और सबसे छोटा 5 कौन सा है? 5। HCF 5 हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखिए, और कोई पाया जा रहा है? 11 पाया जा रहा है? नहीं। 13 पाया जा रहा है? नहीं। 17 पाया जा रहा है? नहीं। तो HCF क्या हो गया? 5। अगर और कोई पाया जाता तो उसको भी क्या करते? ले लेते। समझ में आया? ये किसके लिए है? HCF, यानी कि कहा क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लिया क्या? लोएस्ट को लिया। समझ में आया? केवल डराने के लिए कहता है बड़ा बड़ा, लेकिन आता है क्या? छोटा। और कहता है छोटा छोटा, आता है क्या? बड़ा। आंसर भी देखोगे, जब HCF और LCM निकालोगे तो क्या होता है? छोटी सी छोटी संख्या बताइए, आंसर आता है बड़ी। 240 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और कटेगा क्या से? 8, 14, 12, इससे कटने वाली संख्या, उसका HCF आ जाएगा, LCM आ जाएगा 48, 360, ऐसे कुछ आ जाता है। लेकिन कहता है HCF बताइए। HCF जब पता करते हैं तो पता चलता है कि 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, आता है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन आंसर क्या आता है? छोटी से छोटी। और जब कहा जाए छोटी से छोटी, आंसर क्या आएगा? बड़ी से बड़ी। बस इस पैटर्न को पकड़ना है। ये बताइए कि HCF का समझ में आया कि नहीं? ऐसे सवाल एक और लेते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? एकदम बेसिकली से आपको सवालों को लिया जा रहा है, एकदम बेस से, शुरू से। जिसको कुछ नहीं आता HCF का कुछ नहीं आता, उसे भी समझ में आ जाएगा। यानी कि वो एकदम लड्डू का है ना हो, क्या है? एकदम लड्डू। उसको HCF का भी पढ़ा ही नहीं हो, HCF के बारे में कभी जाना ही नहीं हो, वो भी बच्चा जानकर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान के पेपर में आने वाले HCM और LCM का क्वेश्चन क्या कर सकता है? आसानी से कर सकता है। अभी ध्यान क्या रखना है आपको? प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। इस चैप्टर पे क्या करेंगे? आप अभ्यास करते रहेंगे, सवाल को ढूंढते रहेंगे, लगाते रहेंगे। बेसिकली आपके छोटे छोटे सवालों को पहले करना स्टार्ट कीजिए। पहले छोटे छोटे सवालों को करेंगे तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि अभी जब भी आपके क्लासेज हम लेंगे तो क्लासेज में 3 से 4 ही टॉपिक या 2 से 3 ही टॉपिक पे सवाल लेंगे। जैसे आज के 2 टॉपिक पे सवाल लिया गया, एक ही टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज करके लिया गया। अब दूसरा टॉपिक, यानी कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि कहा जाए 20, 16 और 34 का LCM बताइए। 20, 16 और 34 का LCM बताइए। 34 के 16 के जगह या 26 कर दो। 20, 26, 34 का LCM बताइए। किस मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम प्राइम फैक्टर मेथड से।
प्राइम फैक्टर्ड मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए इसका एलसीएम। ज्ञात कीजिए फटाक से। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों को अभी आपको अभ्यास करना है, क्योंकि अभी आपका क्या है, स्टार्टअप है। अभी आप 4 में हैं, 5 में हैं, 3 में हैं। तो ये चीजें अगर आप 10 साल से नीचे हैं, 9 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो आप इस बेस पे लेकर अपना बेस तैयार कर सकते हैं। क्या 2 क्या निकालना है? एलसीएम 2 आएगा। 4000। अब फैक्टराइज मेथड क्या होता है? पहले 20 का, फिर 16 का और फिर 34 का। 20 किससे किससे कटेगा? 4 5 20। 4 5 20 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। 13 दूना 26, 2 गुणे 13 कटेगा। 17 दूना 34, 17 दूना 34 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल इसको तोड़ना जानना है। अब ये पहले क्या कर रहे थे, कल हमने क्या देखा, आसानी से पीछे से कटा कटा के दिखाना। अब यहां पे हमने क्या किया, डायरेक्टली कर दिया। पहले स्टेप में क्या किया, आपको छोटे छोटे तोड़ के दिखाया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, डायरेक्टली कर दिया। अब बेटा बताओ, डायरेक्टली में क्या या आपका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, जो सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, जो अधिक है तो आएगा ही आएगा। 5 गुणे 13 गुणे 17 और इसका एलसीएम आ जाएगा 44 20। बताओ 4420 क्या हो गया, एलसीएम। समझ में आया? तो ऐसे सवालों को जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, करेंगे, तो आपको क्या आएगा, अभ्यास बढ़ेगा। अब डायरेक्टली सोचोगे कि बड़े बड़े सवालों को करते जाए, पीछे के नहीं करे, तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। हमें केवल क्या देखना है, टाइप देखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक टाइप हमने वो भी देखा, एक टाइप ये भी देखा ना। अब देखिए, फिर हम पिछले वाले टॉपिक में चलते हैं और उस टाइप के सवाल को फिर से एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि क्या आपका आया कि नहीं आया। कह रहा है कि RST 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 7। अब बताओ इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। दो का घात 3 और 3 का घात 1 हो गया। लेकिन बेटा कहता कि इसका HCF ज्ञात करना है। अब इसी क्वेश्चन का कहता है कि HCF ज्ञात करना है। HCF क्या करता है, छोड़ना किसी को नहीं, लेना सबको है। छोड़ना किसी को नहीं, लेना सबको है। और एलसीएम में जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है,
एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 2 के घात 7, इसमें 3 का घात 8 और इसमें 5 है ना, 5 पहले, 5 का घात 2 और इसमें 7 का घात 7 और 11 का घात 3। 5 भी आया है ना, 5 यहां पर है तो 7 वाला 5 का अधिक है तो 7 को लेंगे। 7 का 7 एक ही है और 11 का 3 और गुणे 17, ये क्या हो गया? एलसीएम। हम यहाँ पे ये एचसीएफ तो यहां पूछे हैं ना, फिर आपसे क्या पूछे? इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या कहता है? छोड़ना किसी को नहीं है, सबको ले लेना है, और जिसको ले लेना है उधर देखना नहीं है। समझ में आया? एलसीएम वाला समझ में आया कि नहीं आया? एचसीएफ वाला आया? इसमें सिंपल याद रखना, जब भी घात में होता है तो जिसका घात छोटा होता है वो क्या होता है? एचसीएफ, और जिसका घात बड़ा होता है वो होता है एलसीएम। और जब एलसीएम घातों में पूछा जाए तो लेना सबको है, और जब एचसीएफ घात में पूछा जाए तो केवल लेना उसी को है जो कॉमन मिलता हो सब में, कॉमन मिलता हो सब में और सबसे छोटा घात रखता हो, सबसे छोटा घात रखता हो, वही क्या होता है? एचसीएफ, और ये होता है एलसीएम। चलिए एक क्वेश्चन आप देते हैं, ज्योति से कराएंगे क्वेश्चन को, ज्योति कर पाती है कि नहीं। समझ में आया है ज्योति? हाँ कर दोगी? हाँ चलो देखते हैं, प्रयास करें, कर पाते हैं कि नहीं। बाकी किसी को दिक्कत है तो बताएं। हमने अपने क्लास से ऐसे बच्चे को लिया है जिसे नंबर कम आते हैं या थोड़ा सा वीकली है, देखते हैं कि क्या इसको समझ में आया है कि नहीं। अगर इसमें इसको समझ में आ गया हो तो समझ जाएंगे कि पूरे क्लास को समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये कमजोर है, बस ये है कि पढ़ाई पे कम और खेल कूद में थोड़ा ज्यादा ध्यान देती है, पढ़ाई पे कम ध्यान देती है, इसके वजह से ऐसा बच्चा हुआ है। कोई भी बच्चा हो अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है, केवल कारण ये है वो पढ़ता नहीं। क्योंकि बोर्ड पहले क्या था? खाली था, भरा किसने? तो ईश्वर सबको एक समान ब्रेन दिया है, सबको एक समान ब्रेन दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबको एक समान परिवार दिया है। सबको एक समान परिवार दिया है, हो सकता है कि किसी के परिवार में खूब पढ़े लिखे लोग रहते हों, कोई परिवार हो जो हम अमीर हो, कोई परिवार हो जिसके घर में पढ़े लिखे ना हो, कोई परिवार हो जिसके घर में पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, कोई परिवार है जिसके बचपन में बच्चों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो सबके समान बुद्धियां कैसे आएंगी? नहीं आएंगी ना। लेकिन जब स्कूल में आता है तो स्कूल क्या करता है? सबको समान बनाने का प्रयास करता है। अब जिसके घर पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़ाई के प्रति जागरूक होते हैं, वो अपने बच्चे को बैठ के पढ़ाते भी हैं, थोड़ा समय भी देते हैं। जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है वो अपने बच्चों को थोड़ा समय नहीं दे पाता है। कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाता है, लाड प्यार में पालता है। तो ऐसी स्थिति में सबकी स्थिति कैसी हो जाती है? डिफर हो जाती है। लेकिन जब जन्म लिए थे तो सबकी स्थिति कैसी थी? सामान्य थी। सबका ब्रेन कैसा था? सामान्य था। यानी कि खाली हाथ आए थे, खाली दिमाग से आए थे, बिना कपड़े के आए थे और बिना कपड़े के जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमागों में इतना अंतर कैसे आ जाता है? कोई बच्चा तेज हो जाता है, कोई बच्चा कमजोर हो जाता है। इसका एक ही रीजन है, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं।
भले आपका परिवार कुछ भी हो, डिफर हो, ना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, समय ना मिलता हो, खूब ज्ञानी हो, लेकिन सबको स्कूल क्या करता है? समान कर देता है। और स्कूल में जब सब बच्चे आते हैं तो सबकी बुद्धि क्या होती है? एक बराबर होने लगती है। लेकिन एक बराबर उसमें भी अप डाउन होता है, तो जो ज्यादा पढ़ता है वो भाई इंक्रीज करेगा। तो कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, बस आपको अभ्यास की जरूरत है। तो ये बच्ची क्या करती है? पढ़ाई कम, अदर एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। हम आप यहां पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कर पाती है कि नहीं कर पाती है। ठीक है, कर दोगी? डर लग रहा है? हाँ, चलो देखते हैं। WXY, WXY इसका क्या पता करना है? HCF, HCF। आइए फाइंड कीजिए इसका HCF। इसका HCF क्या होगा? गलत है, किसी का है दिखा रहे हो? हाँ, वेरी गुड, गलत है। वेरी गुड, गलत है, सही है। वेरी गुड, यानी कि इसको समझ में आ गया, लेकिन और भी कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया है। लेकिन भेड़ के जैसा क्या कहे हैं, यानी कि बच्ची क्या कर रही है? मेहनत कर रही है। चलो वेरी गुड। लेकिन देखो, हमने समझा कि ये कमजोर है, लेकिन कमजोर और भी है जो उसमें छिपे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल क्या था? गलत था। इतने सवाल कराए गए, फिर भी क्या है? गलत है। जिस बच्ची से उम्मीद, यानी कि हमारा तो एकदम आशा नहीं था कि गलत सही कर पाएगी, लेकिन एक उम्मीद भी जुड़ी थी कहीं ना कहीं कर भी सकती है। लेकिन ये आशा था कि बाकी सब कर लेंगे। लेकिन जाने के बाद क्लास में पता चला कि और बच्चे क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, और जिसको बुलाया वही सही कर दिया। अभी जो बात का है प्रूफ हो गया ना। यानी कि देखो, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। जिस दिन से आप मेहनत शुरू कर दिए उसी दिन से आप स्ट्रांग हो गए। पढ़ाई एक ऐसी साधन है जिससे जब मेहनत कर दिए तभी से शुरू, इसका कोई समय सीमा नहीं होता। अब इसमें क्या था? HCF ज्ञात करना था। तो पहला शुरुआत बेसिकली क्या कहा गया था? जिसका घात कम होता है वो HCF होता है। अब यहां पे 2 या 2 से अधिक HCF दे दिया, तो यानी कि सब में कॉमन देखना है कि कॉमन किसके किसमें है। तो कॉमन 2 में नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। अब कॉमन कहां मिल रहा है? 7 मिल रहा है, और सबसे छोटा घात 1 है। और इसमें कॉमन 11 मिल रहा है, सबसे छोटा घात 2 है। 13 में कुछ नहीं है, 17 में कुछ नहीं है, यानी HCF क्या हो गया? 7। और इसी का LCM पूछ देता तो इसी का LCM रजनीश बताएगा। फाइंड LCM, LCM आ जाओ। इसी क्वेश्चन का हमें LCM बताना है। नहीं कर पाओगे? क्यों
नहीं समझ में आया था? चलो उधर से पीयूष, ठीक है पीयूष कर दोगे? एलसीएम याद कर लोगे? इस क्वेश्चन का एलसीएम याद कर लेंगे आप? डर लग रहा है? नहीं कॉपी पे नहीं, बोर्ड पे। हाँ चलो आप कॉपी पे तो हर स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन बोर्ड पे आने की हिम्मत रखो। आपको बोर्ड पे बुलाया जा रहा है। ठीक है करो, खाओ। देखो कहा भैया, आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ चलो चलो, क्यों नहीं यार का? हाँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे हटिए भैया, क्या आप कहाँ दिमाग रखे हैं? दिमाग कहीं घर पे नहीं ना रखे हैं कि मम्मी फुलौरा बनाई है आज के दिन? आज के दिन फुलौरा बना के खा रही होंगी। मिला कि नहीं फुलौरा? है नहीं मिला है ना, इसीलिए दिमाग घर पे है। हैं दिमाग इसीलिए घर पे रखे हो। हाँ ठीक है, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग बनाओ रजनीश। कहाँ यार, सब गलत कर दिए। चलो निहारिका, आप लोगों को यही गलती होती है ना, आती नहीं है तो पूछो तो। नहीं आता है फिर भी मुंडी हिलाने लगते हो। हाँ अभी एलसीएम में सबसे यानी कि स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि जब भी घात में होता है तो कौन सा एलसीएम होता है? जिसका घात बड़ा होता है। छोड़ना किसी को नहीं, लेना सबको। छोड़ना किसी को नहीं। बम्पर सिस्टम गए हैं, एकदम बुफेलो सिस्टम में गए हैं। यो खा ले, यो खा ले, यो खा ले, यो खा ले, कुछ नहीं छोड़ना है। तो एलसीएम कहना है, एलसीएम क्या कहता है? हम बम्पर सिस्टम है, सब खाओ, किसी को मत छोड़ो। ठीक है, अधिक से अधिक खाओ। इसमें क्या कहा देखिए, राइट आ गया, अधिक से अधिक खाओ। यानी कि इसमें जाओ बेटा जाओ, इसमें क्या है? सबसे बड़ा। सबसे हमने बेसिकली क्या देखा, जब हमने इस क्वेश्चन को शुरू किया ऐसे क्वेश्चन को, तो आपसे हमने क्या दिखाया? सबसे छोटा पे दिखाया कि लो बेटा इसका 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 और इसका, इसमें सबसे बड़ा यानी कि इसका एलसीएम क्या है? 7 के घाते 105। 7 के घाते 105 यानी कि जिसका घात बड़ा होगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा। और ये कह रहा है कि लेना सबको है। इसमें यानी कि आप क्या ढूंढना है? सबसे बड़ा कौन है, और छोड़ना किसी को नहीं है, लेना सबको है। यानी कि सबसे बड़ा 3 में देखे तो 2 का घात 3। अब देखिए 3 है नहीं है, 5 में 3, 7 में 4, 11 में 6 और 13 में 2 और 17 में हो गया हमारा एलसीएम। क्या यार, थोड़ा सा आज दिमाग लगाओ। आज अधिकतर लग रहा है ना कि सुबह सुबह गाड़ी आ गई है, पकौड़ा पकौड़ी सब मिला नहीं है, तो कहे होते कल छुट्टी कर दिए होते, आराम से आज फुलौरा पकौड़ी मम्मी भी खाती और आप भी खाते। तो थोड़ा सा दिमाग क्लास में रखिए। और बताइए ये टॉपिक आपको समझ में आए कि नहीं? ऐसे सवाल अगर आपको आते हैं तो कर पाएंगे कि नहीं? फिर अगले क्लास में हम सवाल से ही करेंगे, और इस टॉपिक पे आप अपने से भी सवाल कर सकते हैं ना। ऐसे सवालों को आप किताबों से भी ढूंढ सकते हैं, या आप अपने से भी बना सकते हैं घात कुछ भी रख के। ठीक है,
चले बंद करें आज का क्लास, फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में अगले किसी अन्य क्वेश्चन के साथ।